ओम शांति। रॉयल आलस्य क्या है? रॉयल आलस्य क्या है? आलस्य का गुप्त राज। आलस्य का गुप्त राज क्या है? रॉयल आलस्य क्या है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान अनुसार आलस्य को कैसे जीते? डिस्क्लेमर, ये भाषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही मूल्यों, शिक्षाओं और आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित अध्ययनात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागृति है। श्रोता स्वयं विवेक से समझें और जीवन में प्रयोग करें। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान अनुसार आलस्य कितने प्रकार का है? आलस्य कितने प्रकार का है? रॉयल आलस्य क्या है और इसे कैसे जीते? आज हम एक ऐसे शत्रु की चर्चा करेंगे जो बाहर से नहीं, भीतर से आत्मा को खोखला करता है। आज हम एक ऐसे शत्रु की चर्चा करेंगे जो बाहर से नहीं, भीतर से आत्मा को खोखला करता है। आलस्य, लेजीनेस, ये केवल शरीर का आलस्य नहीं, ये शरीर का आलस्य नहीं, ये मन, बुद्धि और संकल्पों का भी आलस्य है। समझ में आया कोई बात? रॉयल आलस्य क्या है और इसे कैसे जीतें? आज हम एक ऐसे शत्रु की चर्चा करेंगे जो बाहर से नहीं, भीतर से आत्मा को खोखला करता है। आलस्य ये केवल शरीर का आलस्य नहीं है। हम तो शरीर का आलस्य समझते थे, परंतु ये मन, बुद्धि और संकल्पों का भी आलस्य है। मन, बुद्धि और संकल्पों का भी आलस्य है। कई आत्माएं कहती हैं, क्या करें, समय नहीं मिलता, कल से शुरू करेंगे, अभी जरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन प्रश्न है, क्या ये सामान्य थकान है या आध्यात्मिक कमजोरी? आज हम समझेंगे आलस्य के प्रकार और रॉयल आलस्य क्या है और राजयोग से इसे कैसे जीता जाए।
आलस्य की मूल परिभाषा। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आलस्य होता क्या है। आलस्य क्या है? जो करना चाहिए उसे ना करना, जो करना चाहिए उसे ना करना। नंबर 2, जो करना नहीं चाहिए उसमें समय बर्बाद करना। नंबर 3, संकल्प में ढीलापन। संकल्प में ढीलापन। साकार मुरली है 18 जनवरी 2013। बच्चे, आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन। जो आलसी है वे उन्नति नहीं कर सकता। जो आलसी है बच्चे, आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन है। जो आलसी है वे उन्नति नहीं कर सकता। आलस्य आत्मा की ऊर्जा को गिरा देता है। आत्मा को गिराता है। आलस्य के प्रकार। शारीरिक आलस्य, देर से उठना, अमृत वेले को टालना। छोड़ो, आज अमृत वेला नहीं करते। सेवा में सुस्ती। सेवा में सुस्ती। उदाहरण, अलार्म बजा, मन में आया 5 मिनट बाद उठता हूं। अलार्म सिर खा रहा है, इसको बुझा देता हूं। मुरली है 9 सितंबर 2014। अमृत वेले उठना ही आत्मा की कमाई है। अमृत वेले उठना ही आत्मा की कमाई है।
अमृत वेले उठना ही आत्मा की कमाई है और हम अमृत वेले उठे ही नहीं। मानसिक आलस्य, सोचना नहीं, चिंतन से बचना, गहराई में जाने से बचना। गहराई में ना जाना, ज्ञान सुन लिया पर मनन नहीं किया। मूल्य 14 मार्च 2016, मनन नहीं करेंगे तो ज्ञान टिकेगा नहीं। आप ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करेंगे तो ज्ञान टिकेगा नहीं। मनन नहीं करेंगे तो ज्ञान टिकेगा नहीं। मनन नहीं करेंगे तो ज्ञान टिकेगा ही नहीं। संकल्प आलस्य, अच्छा संकल्प लिया लेकिन अमल नहीं किया। आज से परिवर्तन लेकिन शुरू नहीं। कह तो दिया आज से परिवर्तन, लेकिन शुरू नहीं कर सके। ये सबसे खतरनाक है। आज से परिवर्तन। आध्यात्मिक आलस्य, योग में स्थिरता नहीं, योग में स्थिर नहीं, स्मृति टूटना। अभी अभी बाबा से कनेक्शन हुआ और अभी अभी हमारी बुद्धि चली गई। योग में स्थिर नहीं, आत्मा स्मृति टूटना, श्रीमत टालना। मुरली है 22 जुलाई 2018। योग में आलस्य करने से विकर्म बनता है। आलस करेंगे योग में आलस्य करने से विकर्म बढ़ते।
रॉयल आलस्य क्या है? अब सबसे सूक्ष्म विषय रॉयल आलस्य का अर्थ। बाहर से व्यस्त और अंदर से शिथिल। इसके लक्षण: सेवा करते हैं पर आत्म परिवर्तन नहीं, परंतु आत्म परिवर्तन नहीं। ज्ञान सुनते हैं पर मनन नहीं करते। ज्ञान सुनते हैं पर मनन नहीं करते। ज्ञान सुनते हैं परंतु मनन नहीं करते। तो ये भी क्या है? आलस्य। कहते हैं सब ड्रामा है और पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। ज्ञान सुनते हैं पर मनन नहीं। कहते हैं सब ड्रामा है और पुरुषार्थ ज्ञान सुनते हैं पर मनन नहीं है। कहते हैं सब ड्रामा है और पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। ज्ञान सुनते हैं पर मनन नहीं, कहते हैं सब ड्रामा है। अपनी कमजोरी को उचित ठहराते हैं। मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। मुरली है 5 दिसंबर 2019। रॉयल आलस्य बच्चे समझते ही नहीं और पीछे रह जाते हैं। उदाहरण, कोई आत्मा कहे बाबा करवा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसने कहा ही नहीं, बाहर देखो। कोई आत्मा कहे बाबा करवा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये समर्पण नहीं है। यदि पुरुषार्थ नहीं है तो रॉयल आलस्य है।
दूसरा उदाहरण, बाहर से सेवा में व्यस्त लेकिन योग चार्ट कमजोर। खूब व्यस्त लेकिन योग चार्ट कमजोर। ये सक्रिय आलस, ये सक्रिय आलस है। हेलो डॉक्टर साहब, 2 मार्च की मुरली निकाल रखी आपने, 2 मार्च की, 2 डॉक्टर की। अच्छा जी, ये सक्रिय आलस्य है, रॉयल रूप। आलस्य क्यों आता है? देह अभिमान, विकारों की थकान, लक्ष्य भूल जाना, समय की कदर ना करना। देह अभिमान, विकारों की थकान, लक्ष्य भूल जाना, समय की कदर ना करना, यह है आलस्य क्यों आता है। क्योंकि देह अभिमानी हमको क्या बना देता है? आलसी। और विकारों की थकान, विकारों में थक जाते हैं, फिर आलस करते हैं। अपने लक्ष्य को भूल गए हैं कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। मुरली है 3 अक्टूबर 2012। जो समय को नहीं पहचानते वो पीछे रह जाते। आलस्य को जीतने की विधि। लक्ष्य स्मृति, हमें हमारा लक्ष्य याद रहे कि मुझे नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। लक्ष्य स्मृति, मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है। जब लक्ष्य स्पष्ट तो आलस्य कम हो जाएगा। लक्ष्य स्पष्ट, आलस्य कम। अमृत वेला मजबूत, सुबह की जीत, दिन की जीत। सुबह आपने जीत प्राप्त कर ली तो सारे दिन पर आपकी जीत हो जाएगी। सुबह की जीत, दिन की जीत। छोटा संकल्प, तुरंत अमल। छोटा संकल्प, तुरंत अमल। आज से 1% सुधार। आज से 1% सुधार। छोटा सा भी सुधार किया, निरंतर बढ़ता जाएगा। योग शक्ति देता है, ऊर्जा होगी तो आलस्य नहीं रहेगा। योग से हमें शक्ति मिलती है, वो ऊर्जा हमारे पास होगी शक्ति, तो हमें आलस नहीं आएगा। आलस कब आता है? जब शक्ति कम होती है।
आलस्य नहीं रहेगा। मुरली है 11 नवंबर 2017। योगी आत्मा सदा एक्टिव रहती है, सदा चुस्त रहेगी। चार्ट रखना। आज कितनी समृद्धि, कितनी स्थिरता, याद आज में कितना समय बाबा याद रहा, कितना मेरी स्थिरता बनी रही, कितनी मैंने याद में सेवा की। स्व निरीक्षण से सुधार। अपने आप को जांच करते रहेंगे, निरीक्षण करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक सुधार आता जाएगा। चढ़ती कला बनाम आलस्य। चढ़ती कला में क्या होता है? उमंग, उत्साह होता है। तत्परता, लगातार निर्भयता। चढ़ती कला में उमंग, उत्साह और तत्परता रहती है, परंतु जब आलस्य होता है तो टालना, बहाना, तीव्र पुरुषार्थी बनना। टालना, बहाना, ढीलापन दोनों साथ नहीं चल सकते। समापन। आलस्य साधारण कमजोरी नहीं, ये आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध है। ये आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध है। विशेषकर रॉयल आलस्य, जो देखता नहीं पर गिरा देता है, जो दिखता भी नहीं, इतना छोटा है फिर भी गिरा देता है। जो दिखता नहीं पर गिरा देता है। आज संकल्प करें समय का सम्मान, अमृत वेले पक्का भोजन, ज्ञान का मनन, योग में गहराई, श्रीमत पर चलना। योग में गहराई और श्रीमत पर चलना। और देखें, ऊर्जा बढ़ेगी, वो अवस्था के मुताबिक अवस्था ऊंची होगी, चढ़ती कला स्थायी होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न करे तो
9213106986 पर केवल ओम शांति